दो तीन गुजारिशात में जो उमर खुदार हमारे भाई इन्होंने की हैं। पहली बात कि जी सज़ाएँ लोगों को हो रही हैं, लोग विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को सज़ाएँ होती थी, ऐसे ही विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आते थे। पीपल्स पार्टी को अब कोड़े मारते थे, ऐसे ही विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आते थे। इसलिए कोई बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि तीर मार के ये आ रहे हैं। सवाल तो ये है कि ये माफ़ी जो खान साहब को कहते हैं आप मत मांगे, हो तो खुद माफ़ी मांग चुके हुए हैं। कौन सा ऐसा है, किसी का नाम ले, कौन सा ऐसा इस वक्त लीडर है जो माफ़ी मांग के कि जनाब साढ़े ते हाथ होला रखो, खान को बेशक अंदर रखो, कौन सा ऐसा लीडर नहीं है? नहीं, सर मुझे बताया ना जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपके ख्याल में रहनुमाओं ने मुझे बताया रखो सर, मेरी खान साहब ने तो मतलब चढ़ाई कर, आप अंदाजा कर लें 14 अगस्त को क्या हुआ, लोगों ने फोन करके कहा हमें तो आज नहीं करेंगे सर, हमें गिरफ्तार मत कीजिएगा। अच्छा 5 अगस्त को क्या हुआ, लोगों ने कि जी सर प्लीज हमें जो है ना, हम फलां जगह पे जाएंगे, हमें जाने दें, उसके बाद हम कुछ नहीं करें, हम घर चले जाएंगे। ये तहरीक इंसाफ का एहतजाज मौसर क्यों नहीं हो पाया इमरान खान के जाने के बाद? अब मुझे बताइए ना, सारे लोग थक गए सर, नहीं थक नहीं गए, कंप्रोमाइज डर का भी एक एलिमेंट है, डर का एलिमेंट अपनी जगह पे, ये कंप्रोमाइज है। दूसरी गुजारिश जो अभी इन्होंने की, नहीं लीडर कॉम्प्रोमाइज है सर, कारकुन तो नहीं है, देखिए लीडर या वोटर तो नहीं है कॉम्प्रोमाइज, लीडर क्या करेगा? अब दूसरी बात एक और बड़ी इस मुल्क में कही जाती है जी, वो डट के जेल काट रहा है। भाई मुझे जेल से निकाला नहीं जा रहा, मैंने डट के काटनी है, जेल में किसी को भी नहीं, मेरी गुजारिश सुने, मुझे तो नहीं निकाला जा रहा ना। अच्छा हाँ जी, इलाज के लिए मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते थे, मौसूफ भी कई बार कह चुके हैं मुझे शौकत खाना भेज दिया जाए, मौसूफ कई बार कह चुके हैं डॉक्टर इमरान खान ने कब कहा मुझे शौकत खाना भेजा जाए? कई बार तरफ से वो पिटीशन चेकअप होना एक और चीज है और शिफ्ट होना एक और चीज है। शिफ्ट होना, उनको शिफ्ट इतनी डिमांड है कि मेरे डॉक्टर को चेक करने मुझे दिया जाए। गुजारिश सुने, उनको कितनी बार आज अगर उनको इजाजत जमा रही है, शौकत खानम हॉस्पिटल में उनका वो इलाज करवाने के लिए पिटीशन दायर हुई है। अलीमा खान साहब ने कहा मुझे नहीं पता इसके बारे में, मर्जी के बगैर अली मीन गंडापुर साहब एप्लीकेशन दे सकते हैं। नहीं मुझे तो जिस दिन पता लगा कि, क्योंकि मुझे जिस दिन पता लगा ना, उस दिन तो मैं वो लाल बत्ती यूं करके वो होना शुरू हुई। मेरे दिन में परवेज मुशर्रफ साहब वाला एपिसोड, नवाज शरीफ साहब वाला एपिसोड, मैं कहा जब भी सियासी लीडर को पाकिस्तान में रिलीफ मिलता है ना, वाया अस्पताल ही मिलता है। सब कोशिश करते हैं, ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। अच्छा कोई ऐसा लीडर बताएं जिसने ये कोशिश ना की हो कि वहां चलें, कुछ आराम मिल जाता है, हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाते हैं। शहबाज गिल साहब आपको पता, जटां दे पुत्र कितने नारे मारते थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश भी थी मुझे हॉस्पिटल में शिफ्ट, तबीयत भी बहुत खराब हो, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मुझे हॉस्पिटल जरूरी है। तारीख भरी पड़ी आपकी पूरी, सब बंदा बीमार वैसे भी तो हो सकता है साहब, ये तो कोई बात नहीं, कोई बंदा बीमार अगर ना हो सकता है, बीमार, मैं कहता हूं बीमार आदमी आप जेल में रखिएगा। खान साहब लगते फिट होंगे, लेकिन 17 साल से ऊपर की उम्र है। गुजारिश जो है, नहीं वो फिट है माशाल्लाह, मैं चाहता हूं किसी दिन आपने किसी ने एक पूरा प्रोग्राम करें। मैं चाहता हूं कि ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप और ये सियासतदानों के बयानात होते क्या हैं। अभी उमर भाई कह रहे थे कि जी वो 3.5 साल बाद खान साहब की हुकूमत गिरी। भाई 3.5 साल पहले वो गिराने नहीं चाहते थे, किसने कहा इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना चाहते थे? 2019 शुरू हो गया सर, 2019 साहब अगर कोविड ना आता सर, मेरी गुजारिश खान साहब की हुकूमत इससे पहले गिर सर, मैं कुछ आपको मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन की आज मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। चले मैं आपको मैं भी आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूं कि अगर ये कोविड ना आता, मैं गुजारिश करता हूं, तो मुझे बड़े पावरफुल हल्कों ने बात कही थी। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक कब उनसे 2019 में रब्ता किया? ख्वाजा आसिफ साहब के आज का वाकया सुनाने लगा, ये 2019 का सुनाने लगा, ये लिखा हुआ आपके, ये 2019 ख्वाजा आसिफ साहब लिखा हुआ है। सर होता ही है इस मुल्क के अंदर, देखें जनरल राब्ता किसने किया था ख्वाजा आसिफ साहब से, आपको पता? जनरल फैज साहब ने। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जनरल फैज साहब राब्ते करते थे। अब एक लंबी कहानी है, जनरल फैज साहब क्या चाहते थे। जनरल फैज साहब सॉरी एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ शेयर, ख्वाजा आसिफ साहब वायद नहीं थे, 2 बंदों से किया गया। इसाक डार साहब तो थे ही नहीं यहाँ पे। नहीं, इसाक डार साहब भी लंदन में राब्ते थे। नहीं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में 2 बंदे। मैं दूसरी गुजारिश, इसाक डार साहब से भी लंदन में राब्ते थे। वो दूसरा बंदा भी बहुत। अब होता क्या था, 2019 में राब्ता हुआ, मुस्लिम लीग ने समझा शायद हमारी जो है ना वो इमरान खान से तंग आ चुके हैं। 2021 की ब्रीफिंग में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ये बात कह रहे थे कि इस हुकूमत को मुकम्मल हम सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करते रहेंगे, इमरान खान साहब के हम सपोर्ट जारी रखेंगे। 19 में राब्ते के बावजूद मैं गुजारिश कर, ये राब्ते जो होते हैं ना, आज भी जो राब्ते जो इमरान खान साहब के कुछ लोग करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उनको कल इक़्तिदार में लेकर आ रहे हैं सर, ये या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कराने। नहीं, मलिक साहब की छोटी मैं गुजारिश करूं आपसे, एक सिटिंग गवर्नमेंट के हवाले से ऑपोजिशन के रहनुमा से आप राब्ता करके कह रहे हैं कि भाईजान लैंडिंग गवर्नमेंट, इसी पे अलग एक प्रोग्राम किया जाना चाहिए। देखिए होता क्या है, जनरल फैज साहब की अपनी जरूरियात थी, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। उन्हें पता था कि इसके बाद खान साहब के बाद अगर कोई हालात बिगड़ जाते हैं और अगली मुस्लिम लीग नून दोबारा वापस आती है, तो मुस्लिम लीग नून से भी अपने तल्लुकात बेहतरीन रखे हुए थे। ठीक, उनके तल्लुकात थे, जिसको मुस्लिम लीग नून ये समझती थी शायद इमरान खान साहब से वो तंग आ चुके हैं। ठीक है, इमरान खान साहब को निकालने का कोई इतना बड़ा फैसला नहीं था। खान साहब अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे थे। इसलिए मौजूदा हुकूमत जिसके बारे में हम कहते हैं ना जी 3.5 साल बाद निकालने का फैसला हो गया, 3.5 साल बाद खत्म हो जाएगी, ऐसे हालात नहीं है फिलहाल। पहली बात
दूसरी बात यह कि पीटीआई का जो मिजाज है, हम कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए। वैसे सॉरी मैं बात कर, अगर 3.5 साल वाला फॉर्मूला अगर आप उठा के देखें ना, तो अगर 2022 से अगर आप काउंट करेंगे तो 3.5 हो गए ना। नहीं, मैं गुजारिश हाँ 3.5 हो चुके हैं। 3.5 2024 तो चलो फिर नहीं हुए। दूसरी मैं अर्ज कर दूं, ये जो हमारे यहाँ एक तस्वर है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो एक ऐसी क्लीन चिट चाहिए जी कि माफ़ी मांग लेगी। एस्टेब्लिशमेंट को क्या मसला है आज? खान साहब जेल में, खान साहब की लीडरशिप सजाएं पा रही है। ठीक। सियासत की स्पेस खान साहब की कम हो चुकी है। ठीक। सियासत में रुकावटें खान साहब के लिए हैं। पॉपुलैरिटी अच्छा, पॉपुलैरिटी में अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि पॉपुलैरिटी की वजह से आप जो है उस पे भी जल्दी से हाँ या ना कहते हैं। मैं कह देता हूँ जब सारे पॉपुलैरिटी खान साहब की उस दिन तक है जिस दिन तक खान साहब जेल में है। अच्छा, खान साहब जिस दिन जेल से निकल के सियासी मैदान, अच्छा पहले था जब तक जेल से बाहर है, जेल में अंदर चले जाएगा तो खत्म हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये किसी ने भी कहा गलत कहा है। लीडर जब भी जेल होगा पावर पॉलिटिक्स में लीडर जब भी जेल होगा, मियां नवाज शरीफ जेल गए, पॉपुलैरिटी थी। इक्तदार में वापस आएगा या सियासी मैदान में होगा, हालात डिफरेंट होंगे। दूसरी बात, फिर ये कहा जाता है जी कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट, फिर तो मलिक साहब अगर यही फॉर्मूला है जो आप नहीं सुने ना, अगर चले आप ही के फॉर्मूले पे चलते हैं कि जनाब वो अंदर हैं तो इस वजह से पॉपुलर हैं, बाहर आएंगे तो नहीं होंगे, तो कड्डो बाहर। फिर नहीं, बाहर आने से मैंने ये नहीं कहा बाहर आने से वो पॉपुलर नहीं होंगे। अच्छा, पॉपुलैरिटी का मुकाबला होगा, कम हो जाएगी ना, मुकाबला होगा ना, कम हो जाएगी। दोनों फ्रीक मैदान में होंगे, तीनों फ्रीक मैदान में होंगे। सर पॉपुलैरिटी का मुकाबला इससे बढ़ के क्या है कि आप हुकूमत में हैं, आप पीएम हाउस में भी आप, सीएम हाउस में भी आप, प्रोजेक्ट जो मर्जी मुकाबला हो सकता है, जेल में डालना, पॉपुलैरिटी कम करें, बाहर निकाल। जेल में डाला इसलिए कि आप अपनी उन लाइंस को क्रॉस करते चले जा रहे थे। आप रियासत को हिरमारा बनाना चाहते थे। ठीक। आप सिविल नाफरमानी की तैयारी चला रहे थे। आप सियासत फौजी इदारों के खिलाफ आप हमले कर रहे थे। ठीक है। 9 मई आप कर चुके थे और आप हर रोज एक बयानिया बना रहे थे कि हम जो है एस्टेब्लिशमेंट को जो है ये काम तो मलिक साहब वो जेल के अंदर बैठ के भी कर रहे हैं। सर देखिए, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। नहीं तो सर ये जो हवाला हुंडी का जो काम अभी स्टार्ट करवाने लगे थे कि जनाब रेमिटेंसेस देना बंद करें, तो जेल के अंदर से ऑर्डर आया था। चीजें कंट्रोल हो गई, उसमें क्या हो सका? कुछ दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। सर देखिए ना, मुल्क तो स्मूथली चल रहा है, रुकावट कोई नहीं। मैं आखिरी जुमला अगर आपसे, पॉपुलैरिटी ने अगर पे करना होता तो कर चुकी होती। खान साहब जो हैं फौज से बार-बार, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ना। अच्छा, अब सवाल ये डिफरेंट डिबेट है। अब इसी तरह से ये जुल्फिकार अली भुट्टो वाली डिबेट है सर। अब एक जनाब पॉपुलैरिटी ने कुछ करना होता तो उससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन बात ये है कि आपने फांसी भी दे दी, खत्म हो गया जुल्फिकार अली भुट्टो। आज भी पीपल्स पार्टी किसका वोट लेती है? सर जो सेल बड़ा सब लिख रहे हैं, मैं गुजारिश करूं आपसे, तो लेती रहे। अच्छा, पुट्टोनू की फायदा है, पुट्टोनू की फायदा। अच्छा, दैट इज नॉट द नहीं, मैं आपसे, भुट्टो को कोई फायदा ना। लेकिन फिर क्यों नारा मारते हैं कि आज भी भुट्टो जिंदा? सर मैं कह दें आज भुट्टो मर गया। भुट्टो साहब इतने ही जिंदा जितने सिंध में होने चाहिए, इससे ज्यादा जिंदा नहीं है। नहीं सर, रियलिटी देख रहे हैं, देख लें ये जो बात है कमांड किशोरी साहब वाली है कि जिसको मर्जी वोट तो वो निकलने वाली बात है सर। उसकी वजह सुन ले, मैं आज इस पे भी आज मैं चाहता हूं कि जरूर बात हो जाए। ये जो हम कहते हैं ना जी कि गैर आईनी बात है जी, ये क्या तरीकाकार हो गया, उधर क्यों एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत होगी? जरूर, बिल्कुल, ये बातों में बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये उस वक्त आपको अच्छी क्यों लगती है जब आप कहते हैं कि आर्मी चीफ हमें सऊदी अरब से पैसे ला कर दे? उस वक्त आपको अच्छी क्यों लगती है जब आप कहते हैं जी कि चीन के साथ हमारे तल्लुकात खराब हो गए, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जाइए, हमें वहां से माफी ले दीजिए। सऊदी अरब क्यों भेज दें जनरल कमर जावेद बाजवा को, आर्मी चीफ को? आप कहते हैं जाइए सर, शेख मोहम्मद बिन सलमान साहब हमसे नाराज हो चुके हैं, हमारी बकवासियात की वजह से। सर गुजारिश है, हमारी बकवासियात की वजह से वो नाराज हो गए हैं, आप वहां जाइए, तशरीफ ले, प्लीज हमें वहां से माफी दिलवा दीजिए। फिर आप कहते हैं नहीं जनाब हमारे पास चीन से इन्वेस्टमेंट आनी थी, हमसे मैंने नहीं हो पा रही, आप प्लीज जाइए वहां से ये इन्वेस्टमेंट ला के दीजिए। तब आपको आइन भी याद नहीं होता, पार्लियामेंट भी याद नहीं होती, जमहूरियत भी याद नहीं होती। उस वक्त आप कहते हैं कि आर्मी चीफ की मुदाखलत भी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत भी चाहिए, वोट पूरे करने, खारजा पॉलिसी, बजट में वोट पूरे करने। मैं कहता हूँ चले उस पर बजट पे छोड़ देंगे वो नेशनल इश्यूज जिस पे आपकी सफारतकारी चलती है। आपके पास वजीर खारजा है, आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर है, आपके पास वजीर दाखिला है, सारे मामलात आप फौज के पास ले जाते हैं, खुदा इस मामलात को हल कर दीजिए, तब आपको मुदाखलत नजर नहीं आती। लेकिन जब आप चाहते हैं हमारे इख्तियार निकल गया, आप कहते हैं फौज को हम आर्मी चीफ भी उनकी मर्जी का नहीं लगने देंगे।